माध्यम से बताता है कि चिंता भविष्य की एक काल्पनिक कल्पना है, जबकि शांति वर्तमान के मौन और अस्तित्व पर भरोसे में छिपी है। 2. ओशो समझाते हैं कि नींद कोशिश से नहीं बल्कि समर्पण और अहंकार को छोड़ने से आती है। जब हम कुछ बनने की दौड़ रोक देते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। 3. वीडियो में शरीर को ढीला छोड़ने, सांसों पर ध्यान देने और विचारों का साक्षी बनने की एक ऐसी विधि बताई गई है जो मानसिक बोझ को उतारकर गहरी और विश्रामपूर्ण नींद की ओर ले जाती है। लोगों को देखने और वीडियो पूरे देखने के बाद इन कमेंट का जवाब टिप्पणी में जरूर लिखें। पहला, क्या आप जानते हैं नींद आपकी कोशिशों से क्यों दूर भागती है? इसका पीछा करने से यह क्यों गायब हो जाती है? जानने के लिए वीडियो देखें और अपनी राय दें। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपकी चिंता असली है या सिर्फ अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेने जैसा भ्रम है? भविष्य के डर, रहस्य पर आपकी क्या सोच है, कमेंट में साझा करें। तीसरा है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि शरीर थका होने के बावजूद आपका मन रात भर सिनेमा हॉल की तरह क्यों चलता है? इस मानसिक शोर को बंद करने का योगी का जादुई तरीका आपको कैसा लगा? अपनी राय बताएं। केवल मन का खेल है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझना, चिंता भी रस्सी है, पर तुम उसे सांप समझ कर भागते रहते हो जीवन भर। सारी तुम्हारी पीढ़ियां ऐसे ही भागती रही है, लेकिन तुम्हारा डर खत्म हुआ। एक आदमी मेरे पास आया, वह बोला, भगवान मैं सो नहीं पाता, भविष्य की चिंता खाती रहती है। मैंने उससे पूछा, भविष्य आया कब? वह हंस पड़ा, भविष्य कभी आता ही नहीं, जब आता है वह वर्तमान बन के आता है। तो चिंता किस बात की? तुम उस चीज से डर रहे हो जो चीज है ही नहीं। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सपनों में आग देखे और असली शरीर पसीने से भर जाए। तुम्हारी चिंता भी एक सपना है और मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। आज रात सोने से पहले तुम कुछ मत करना, बस मेरे शब्दों के साथ बहना। जैसे नदी बहती है, नदी कभी रास्ता नहीं पूछती, यह बस बहती है और सागर में मिल जाती है। तुम भी बहो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, महसूस करो पैर भारी हो रहे हैं, हाथ हो रहे हैं, सांस धीमी हो रही है। कोई जल्दी नहीं, जीवन कहीं भाग नहीं रहा, तुम ही भाग रहे हो। पहली बार रुक जाओ, और जब तुम रुको तो तभी तुम जीते हो। नींद लाने की कोशिश मत करो, नींद कोशिश से नहीं आती, जितना पकड़ोगे उतना दूर जाएगी। नींद प्रेमिका की तरह है, तुम पीछा कर भागोगे, तुम शांत बैठोगे, खुद आ जाएगी। इसलिए बस शांत हो जाओ। तुम्हारी चिंता ऐसे ही है जैसे हाथ में मुट्ठी बांध लेना। मैं कहता हूँ मुट्ठी खोल दो, कुछ भी मत पकड़ो, ना कल, ना पैसा, ना रिश्ते, ना सफलता, ना विफलता। सबको थोड़ी देर के लिए जाने दो, छोड़ दो। देखो, जब तुम छोड़ते हो तो तभी हल्के हो जाते हो, और हल्के मन को नींद अपने आप गोद में ले लेती है। तुमने पक्षियों को देखा, शाम होते ही वे गाते गाते सो जाते हैं। कोई चिंता नहीं, कल दाना मिलेगा या नहीं, सिर्फ भरोसा, अस्तित्व पर भरोसा। तुम भी भरोसा करो, जिसने आज तक तुम्हें संभाला है वह कल भी संभालेगा। तुम्हें खुद चौकीदार बनने की जरूरत नहीं। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तुम्हारी छोटी सी चिंता से उस ब्रह्मांड को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी शांति से सब बदल जाता है। आज रात जब तुम लेटो तो अपने दिल पर हाथ रखना, धीरे से कहना, मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक हूं, सब ठीक है। और देखना, मन पिघलने लगेगा जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। धूप में चिंता कठोर है, प्रेम पिघला देता है। अपने आप से प्रेम करो, अपने ऊपर कठोर मत बनो। तुम मशीन नहीं हो, तुम फूल हो। फूल को जबरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता, बस धूप, पानी, मौन, और वह खुद खिल जाता है। तुम भी खिलोगे, लेकिन पहले सो जाओ गहरी नींद में।
जहाँ कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स इंटरवेल। फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं योगी और ध्यान योगी मोटिवेशन में फिर से आपका स्वागत है। कोई पहचान नहीं, कोई समस्या नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व और तुम्हें नींद आ जाएगी। वही तुम्हारा असली घर है। सुनते रहो और धीरे धीरे शब्द दूर होते जाएंगे, मौन करीब आता जाएगा और तुम सो जाओ। चिंता गायब। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, रात को जल्दी मत सोना, पहले थोड़ा जागना सीखो। अजीब लगेगा, तुम कहोगे सोने की बात कर रहे हो और जागने को कह रहे हो। हाँ, क्योंकि जो सच में जाग जाता है उसे ही सच्ची नींद मिलती है। बाकी लोग तो सिर्फ बेहोश होते हैं। बेहोश नींद नहीं है, बेहोशी नींद नहीं है। तुमने देखा कि दिन भर थकान से गिर पड़ते हो, सुबह उठते हो फिर भी थके हुए। क्यों? क्योंकि शरीर सोया हुआ था, मन जाग रहा था। मन पूरी रात फिल्म चलाता रहा। कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी का चेहरा, कभी कोई अधूरा संवाद। मन एक सिनेमा हॉल है और तुम दर्शक बनकर बैठे हो। मैं कहता हूँ, उठो, सीट छोड़ दो, फिल्म को चलने दो। तुम मत बैठो, बस गवाह बन जाओ। आज रात जब तुम लेटो तो आंखें बंद करके अपने मन को देखना। द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेरी रोड, फतेहनगर। सेल्स। तुम अपने ही विचारों से लड़ते हो। जब नहीं लड़ते हो तो बादल अपने आप गुजर जाते हैं दुख के। लेकिन तुम क्या करते हो? एक विचार आया, तुम पकड़ लेते हो। कल क्या होगा? बस कहानी शुरू। एक छोटा सा विचार पूरा उपन्यास बन जाता है। यही चिंता है। चिंता का मतलब है विचारों के साथ बह जाना। ध्यान का मतलब है किनारे बैठ जाना। नदी बहती रहे, तुम सिर्फ देखो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा फकीर था। लोग कहते थे, यह आदमी हमेशा शांत क्यों है? एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हें कभी चिंता नहीं होती? उस फकीर सन ने हंसा और बोला, जब समस्या आती है तो मैं जाग जाता हूँ और जब समस्या चली जाती है मैं सो जाता हूँ। बीच में चिंता करने का समय ही नहीं मिलता। कितनी सुंदर बात है। तुम उल्टा करते हो। समस्या आए ना आए तुम पहले से ही चिंता कर लेते हो और सोते रहते हो। तुम्हारी चिंता कल्पना है। कल्पना हमेशा डर पैदा करती है। वास्तविकता कभी डरावनी नहीं होती। सिर्फ विचार डरावने होते हैं। सच तो बहुत सरल है। ईश्वर सच देखो क्या है? कोई समस्या है? अभी इसी पल तुम बिस्तर पर हो, सांस चल रही है, शरीर सुरक्षित है, तो समस्या कहाँ है? लेकिन मन कहेगा कल। मैं कहता हूँ कल को कभी मत बुलाओ। कल उसे भी आराम करने दो। तुम्हारी आदत हो गई है भविष्य को घसीटकर वर्तमान लाने के लिए, इसलिए वर्तमान भारी हो गया है। इसे हल्का करो। आज रात सिर्फ आज में जियो। सिर्फ इस सांस में, सांस अंदर, सांस बाहर, बस इतना। अगर तुम सिर्फ सांस को देख सको तो नींद अपने आप उतर जाएगी। क्योंकि सांस वर्तमान है और जहाँ वर्तमान है वहाँ चिंता नहीं टिक सकती। चिंता को भविष्य चाहिए। जैसे अंधेरा रोशनी में नहीं टिकता, वैसे ही चिंता जागरूकता में नहीं टिकती। मैं तुम्हें एक छोटा प्रयोग देता हूँ। जब तुम लेटो, अपने दिल की धड़कन सुनो। धीरे धीरे धक 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 धक। यही जीवन है।
ना बैंक बैलेंस, ना रिश्ते, एटीट्यूड, ना उपलब्धियाँ, सिर्फ यह धड़कन। अगर यह रुक जाए सब खत्म। फिर इतनी भागदौड़ क्यों, इतना बोझ क्यों, इतनी चिंता क्यों? क्या पशु पक्षियों को, चींटी को, कीड़े मकोड़ों का भी चिंता करते हुए देखा है? तुम उसे सोचने में गंवा रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम उसे महसूस करो। महसूस करना ही जीना है, सोचना सिर्फ तैयारी है। तुमने तैयारी को ही जीवन बना लिया। आज पहली बार वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल सभी प्रकार के पंखे, कूलर, प्रेस, मथानी और वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी के स्पेयर पार्ट्स के होलसेल विक्रेता। तुमने तैयारी को ही जीवन बना लिया है। आज पहली बार जीवन जियो। सिर्फ लेटे रहो, बिना हिले, बिना कुछ किए, जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हें गोद में लिए बैठा हो। तुम बच्चे हो और यह ब्रह्मांड माँ है। क्या बच्चा माँ की गोद में चिंता करता है? नहीं ना, वह पूरी तरह ढीला हो जाता है। तुम भी ढीले हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, कंधे छोड़ दो, जबड़ा ढीला, आंखें नरम, सांस गहरी और भीतर कहो मैं कुछ नहीं संभाल रहा, सब अपने आप हो रहा है। याद रखना, तुम्हें जीवन नहीं चलाना, जीवन तुम्हें चला रहा है। दोस्तों, एक लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। सब सपने जाने दो, जैसे शाम सूरज ढल जाती है, जैसे विचार ढलने दो। उनके पीछे मत भागो, उन्हें पकड़ो मत, बस देखो, वे अपने आप धुंधले हो जाएंगे। अब तुम्हारा शरीर बहुत भारी हो रहा है, जैसे मिट्टी मिट्टी में लौट रही हो, और यह अच्छा है। शरीर धरती का ही टुकड़ा है, उसे धरती में विश्राम करने दो। कभी मिट्टी में खेलो, कभी पेड़ पौधों और खेत की मिट्टी, गमले की मिट्टी को हाथ लगा के महसूस करो। तुम ना शरीर हो ना मन हो, तुम सिर्फ साक्षी हो, बस देखने वाले। यह याद आते ही एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि साक्षी को कोई समस्या नहीं होती। आग लगे, बारिश हो, दिन हो, रात हो, साक्षी बस देखता है। तुम वही हो। अब ऐसे लेटे रहो जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। सांस अंदर, पूरा अस्तित्व भीतर, सांस बाहर। तुम अस्तित्व में कोई अलगाव नहीं, कोई दूरी नहीं। तुम लहर नहीं, तुम सागर हो। लहर डरती है टूट जाऊंगी, सागर नहीं डरता, क्योंकि वह कभी टूटता ही नहीं। तुम सागर बन जाओ, फिर चिंता किसकी, नींद किसकी, सब खेल है, सब माया है। अब मेरे शब्द धीमे पड़ रहे हैं, जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो और उसकी आवाज़ भी खो रही है। सिर्फ मौन बच रहा है, गहरा, नरम, गर्म, सुरक्षित। दोस्तों, घर में वास्तु संबंधी सुधार करवाना चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आप मिल सकते हैं। वास्तु के लिए संपर्क कर सकते हैं। धीमा दिल शांत, मन रिक्त और तुम धीरे धीरे अंधेरे की मीठी गोद में फिसल रहे हो, जैसे पत्ता नदी में, जैसे बादल आकाश में, जैसे बच्चा माँ की छाती पर, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्राम के साथ। सुनो, अब कुछ भी करने को नहीं बचा, यात्रा लगभग पूरी होगी। मित्रों, एक सूचना, आप स्कूल, कॉलेज या बिजनेस के लिए सेमिनार करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। बिजनेस सेमिनार में हम आपको बिजनेस टिप्स और सेल्स बढ़ाने के टिप्स बता सकते हैं। स्टूडेंट और युवाओं की सेमिनार में मोटिवेशन और आज के जो युवा डिप्रेशन में है उनको आगे बढ़ने के नए मार्ग प्रशस्त खोलने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और फ़ोन नंबर है। योगी पब्लिसिटी। एक चीज़ बची है, छोड़ने की कोशिश भी छोड़ दो। हाँ, अब प्रयास भी मत करो, क्योंकि प्रयास भी बहुत चिंता है। तुम सोचते हो मुझे शांत होना है, मुझे सोना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे खुश रहना है। यह मुझे ही आखिरी घंटे से खोल दो। शांति पाना नहीं है, शांति पहले से ही विद्यमान है, जैसे आकाश पहले से ही साफ है। बादल सिर्फ गुजरते हैं, तुम बादलों से लड़ते रहो। मैं कहता हूँ उन्हें आने दो, जाने दो। तुम आकाश हो,
तुम महसूस करो तुम्हारा शरीर कहीं दूर छूट गया, जैसे तुम बिस्तर पर नहीं हवा में तैर रहे हो, बहुत हल्के, जैसे रुई, जैसे धुआं। कोई वजन नहीं, यह असली विश्राम है। नींद का मतलब है वजन गिर गया, चिंता वजन है। तुम इसे सालों से ढो रहे हो और तुम कई पीढ़ियों से, कई जन्मों से ढोते आ रहे हो। क्या मतलब है इसका? हाथों में ही परमात्मा उतरता है, बड़े हाथों में कुछ नहीं आता, खाली हाथों में परमात्मा उतरता है, इसलिए नींद आती है, हथेली खुली है। देखो कितनी शांति है, कितना सन्नाटा है, जैसे पहाड़ों की रात, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज़, सिर्फ दूर कहीं झिंगूर और आकाश अनंत। तुम्हारा मन भी अब पहाड़ जैसा हो गया है, स्थिर, अचल, और इस स्थिरता में एक मीठी सी उष्मा फैल रही है दिल से पूरे शरीर में, कोई अदृश्य रोशनी भर रही हो। यह प्रेम है। जब चिंता चली जाती है तो प्रेम बचता है, क्योंकि चिंता डर है और प्रेम भरोसा। अब भरोसा ही भरोसा है, जीवन पर भरोसा, रात पर भरोसा, अपने आप पर भरोसा, नींद पर भरोसा, उस ब्रह्मांड पर भरोसा। अगर यहाँ तक सुनने के बाद कुछ समझ में आया और आप इस ब्रह्मांड के लिए अपना भरोसा करना चाहते हैं तो लिखें कमेंट में, हाँ मुझे इस ब्रह्मांड पर भरोसा है, क्योंकि तुम्हारी लिखी गई बात तुम्हारे अवचेतन मन में तुरंत बैठ जाती है। अपने आप पर भरोसा। धीरे धीरे सांस इतनी नरम हो गई है कि सुनाई भी नहीं देती, विचार इतने दूर है कि जैसे किसी और के हो, और तुम बस एक शांत साक्षी, जैसे कोई दीपक अंधेरे कमरे में अकेले जल रहा हो, बहुत कोमल। लो बस उतनी ही जागरूकता रहो, इतनी लो, बस जागरूकता के लिए काफ़ी हो, दीपक की लो इतनी ही हो। दीपक भी बुझने दो पूरी तरह, क्योंकि कभी कभी पूर्ण अंधकार ही पूर्ण विश्राम देता है। अब ना मैं हूँ ना तुम हो, बस शून्य है, न तुम, ना शब्द, ना सुनना, सिर्फ गहरा अनंत मौन। और इस मौन में तुम गिर रहे हो, डूब रहे हो, घुल रहे हो, जैसे नमक में, नमक पानी में घुल जाता है। अब कोई अलग अस्तित्व नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ विश्राम, सिर्फ नींद, बहुत गहरी, बहुत नीचे। यहाँ चिंता का नाम भी नहीं। सुनो, अब तुम लगभग सो चुके हो, लेकिन यह साधारण नींद नहीं है, यह विश्राम है, गहरा अस्तित्व के घर जैसा। जैसे तुम वापस नहीं लौट रहे हो, जैसे तुम वापस वहीं लौट रहे हो जहाँ से आए थे। मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, जब तुम पैदा हुए थे तब कोई चिंता थी? नहीं। जब तुम गहरी नींद में होते तो कोई चिंता होती है? नहीं ना। तो चिंता कब होती है? सिर्फ बीच में, जब मैं अभिमान खड़ा होता है। मैं ही समस्या है, मैं मतलब अभिमान। अब मैं ही थक गया है, इतने सुनते सुनते, इतना छोड़ते छोड़ते, इतने पिघलते पिघलते, वह भी सोना चाहता है। उसे जाने दो, अब तुम थक गए हो, सो जाओ। मत पकड़ो, मत कहो मैं जाग रहा हूँ, यह भी मत करो कि अब कोई दावा मत करो, बस अस्तित्व को होने दो। देखो रात कितनी दयालु है, वह तुमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ कहती है संगीत, आओ आराम करें। दिन मांगता है काम करो, बनो, साबित करो। रात कहती है कुछ मत बनो, मैं रात की तरफ हूँ, क्योंकि रात ध्यान है और आज तुम ध्यान में सोओगे और तुम्हारा सोना ही तुम्हारा ध्यान बन जाएगा। अब महसूस करो तुम्हारी सांस इतनी धीमी है जैसे कोई दूर लहर, दिल बहुत नरम, शरीर मिट्टी जैसा गर्म, सुरक्षित, जैसे धरती ने गोद में लिया हो। दोस्तों अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लिंक शेयर करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर करने के लिए धन्यवाद। चैनल की सफलता के लिए, आज चैनल को 18 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, बचपन से वीडियो बना रहा हूँ और ये सभी आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। यह कोई सपना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ शुद्ध विश्राम, शांति, सिर्फ आनंद, बिना कारण, बिना सीमा। और तुम मुस्कुराते हुए गहरी, बहुत गहरी नींद में पूरी तरह सो गए हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कान में ईयरफोन लगाकर आंखें बंद करके सोते हुए या एकांत में सुने। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं अपना कमेंट अवश्य लिखें। बाकी